आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार यूपी से दिल्ली एनसीआर पहुंची अग्निपथ की आग, यमुना एक्सप्रेस पर तोड़फोड़ और आगजनी। गुरुग्राम में धारा 144 लागू। घर में तीसरे शख्स की एंट्री पर हुई थी मम्मी पापा में लड़ाई, तोड़ डाले थे कांच के सभी सामान। भीमसेना चीफ को नूपुर शर्मा का धमकाना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में साइकिल से धक्का लगने पर विवाद, मारपीट में एक की मौत, 3 घायल। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से आज निकल जाएगा पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मलेशिया ने लगाई पूरी ताकत। नोटबंदी हुई बेअसर, 14 साल में सबसे ज्यादा हुआ स्विस बैंकों में भारत का पैसा। जिस शेयर ने राकेश झुंझुनवाला को बनाया बिग बुल, आज उसी शेयर ने डुबोया 35 करोड़। 183 करोड़ रुपए में बिका बीआर चोपड़ा का बंगला, मजबूरी में बहू को बेचनी पड़ी फिल्म मेकर की निशानी। यशस्वी जायसवाल ने खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, लगातार तीसरी पारी में जड़ा शतक। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई नवीनतम अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन भी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। अग्निपथ की आग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये आंदोलन अब हिंसक हो गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भड़के हिंसा में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। युवाओं को सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिहार के बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने राज्य की उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी और राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला बोल दिया है। प्रदर्शनकारी अग्निपथ योजना में बवाल किए जाने के बाद भी बहाली की पुरानी पद्धति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेम पबजी का एक नाबालिग बच्चे पर इस कदर नशा छाया कि उसने रोक टोक करने वाली मां को ही मौत के घाट उतार दिया और लाश को कई दिनों तक छुपा कर रखा। अब इस मामले में नाबालिग से पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने लोगों को चौंका दिया है। बाल सुधार गृह में पूछताछ के दौरान नाबालिग बेटा घर में तीसरे शख्स की एंट्री के चलते मां की हत्या को जायज ठहरा रहा है, लेकिन ये जानकारी भी सामने आई है कि उसे ऑनलाइन गेम खेलने की बुरी लत थी, जिस वजह से आए दिन उसकी मां से लड़ाई होती थी। भीम आर्मी के चीफ नवाब सतपाल तंवर को सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा को धमकाना भारी पड़ गया। फेसबुक वीडियो में तंवर ने नूपुर की जबान काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की इस महिला नेता के खिलाफ अपमानजनक बातें भी कही थी। इसे लेकर बीजेपी की यूथ विंग की अध्यक्ष सर्वप्रिया त्यागी ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में मारपीट का मामला सामने आया है। 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दोनों परिवार एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 16 जून की देर रात करीब 10:45 पर जहांगीरपुरी थाने की पुलिस को फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक में मारपीट की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने 4 घायलों को उपचार के लिए तत्काल बीजीआरएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान 42 साल के अब्दुल मुलातिफ की मौत हो गई। 3 अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। जर्मनी में चल रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में आज पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की पूरी संभावना है। भारतीय समय अनुसार शाम करीब 7 बजे एफएटीएफ पाकिस्तान के बारे में अपने फैसले का ऐलान करेगा। पाकिस्तान साल 2018 से ही एफएटीएफ की निगरानी सूची में है। पाकिस्तान सरकार को पूरा भरोसा है कि एफएटीएफ का फैसला उनके पक्ष में आएगा। पाकिस्तान के राजनयिक सूत्रों का कहना है कि चीन, तुर्की और मलेशिया समेत कुछ अन्य देश पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं।
भारत सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी। तब बताया गया था कि ये उपाय काले धन पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो नोटबंदी इस मामले में बेअसर साबित हुई है। काले धन के लिए स्वर्ग माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का डिपॉजिट पिछले साल रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा और 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को अपने ही फेवरेट शेयर से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस शेयर ने एक झटके में राकेश झुनझुनवाला के करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए। एक समय था जब राकेश झुनझुनवाला को इसी शेयर से खास पहचान मिली थी। इस शेयर का नाम है टाइटन। टाइटन कंपनी का शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का अहम शेयर BSE पर 6% गिरकर 1936.55 रुपए के निचले स्तर पर बंद हो गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्मों से लोगों में खास पहचान बनाई है। B.R. चोपड़ा को वक्त, नया दौर, कानून, द बर्निंग ट्रेन और निकाह जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही उनके पौराणिक शो महाभारत को कैसे भूला जा सकता है। अब B.R. चोपड़ा को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल उनका मुंबई का चर्चित बंगला बेच दिया गया है। B.R. चोपड़ा का बंगला मुंबई में है और 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक B.R. चोपड़ा के बंगले को उनकी बहू रेणु चोपड़ा ने 183 करोड़ रुपए में बेच दिया है। B.R. चोपड़ा के बंगले को रहेजा कॉर्प ने खरीदा है। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है। 20 साल के यशस्वी ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु में जारी सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई के लिए दूसरी पारी में भी शतक जड़ दिया। जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में भी शानदार 100 रनों की पारी खेली थी। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी यशस्वी ने दूसरी इनिंग्स में शतक जड़ा था। यानी यशस्वी लगातार 3 पारियों में शतक जड़ चुके हैं। अरमान जाफर का भी शतक मुंबई के लिए दूसरी पारी में अरमान जाफर ने भी शानदार शतक लगाया है। जाफर और यशस्वी ने दूसरे विकेट के लिए 286 रनों की पार्टनरशिप कर डाली है। इस साझेदारी के चलते मुंबई की टीम का सेमीफाइनल मुकाबले में पलड़ा काफी भारी हो चुका है और उसकी कुल बढ़त 500 से ज्यादा रनों की हो गई है। जाफर ने 127 रनों की शानदार पारी खेली।